तब तुम्हारी श्वासें चल पाएंगी। अब देवता लोग ठाकुर जी से कहते कि हे नारायण, आप यहाँ ज्यादा देर मत रुकिए, जल्दी से आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाइए। भागवत में लिखा है कि ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे ठाकुर जी, बल्कि ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं कि आखिर मेरा छोटा सा भक्त है कैसा है, जो उसने समस्त देवताओं की श्वास भी रोक दी। ऐसा मिला भक्त। अभी तक तो केवल ध्रुव जी की ही तपस्या थी, लेकिन अब देवता लोग सब ठाकुर जी से कहने लगे कि आप ध्रुव को जाकर के दर्शन शीघ्रता से दीजिए। आज नारायण भगवान आए हैं और ध्रुव जी महाराज मन में ठाकुर जी की छवि का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज वही छवि, वही साक्षात ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए और ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अब ध्रुव जी, जैसे ही ध्रुव जी ने आंखें खोली तो नारायण भगवान सामने खड़े हुए हैं। बहुत देर हो गई, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ना ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं और ना ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं। आज नारायण भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराने लग गए। जब थोड़ा सा मुस्कुराए, जब नारायण मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा गए। अभी दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले नारायण भगवान तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं इतनी देर से ध्रुव के पास खड़ा हूं, लेकिन ये है कि मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा, ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि नारायण आप तो बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बोलना आता ही नहीं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या है? मैं आपसे मांगू तो मांगू क्या? नारायण समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो आज भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोलों से लगाया और जैसे कपोलों से अपने शंख का स्पर्श किया है तो ठाकुर जी की कृपा कैसी है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ठाकुर जी की कृपा कैसी है कि ठाकुर जी की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। एक लंगड़ा व्यक्ति महाराज अपने पैरों से चल करके काशी तक पहुंच जाता है। और भगवान की कृपा, बोले यदि भगवान एक मच्छर पे भी कृपा कर देते हैं तो भगवान की कृपा से एक मच्छर भी सुमेरु पर्वत को उड़ा सकता है। ऐसी हमारे ठाकुर जी की कृपा है। तो कभी भी ठाकुर जी की कृपा पर कोई संदेह नहीं करना कि ठाकुर जी की कृपा कैसी होती है। हमारा ठाकुर जी तो एक मच्छर पे भी हाथ रख दें तो वो मच्छर भी बड़े से बड़े पहलवान को चित कर सकता है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा होती है। आज ध्रुव जी ने स्तुति की, बोले हे नाथ, भला मैं आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकता हूं? ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सत्यधर स्वधाम्ना अन्यासु हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि हे नाथ, आज आपने मेरी इस सोई हुई वाणी को जगा दिया। जो वाणी, जिस वाणी से ये मेरी वाणी किसी लायक नहीं थी, आज आपने इस वाणी को लायक बना दिया। बोले मैं इस अंधकार में पड़ा हुआ था, घनघोर अंधकार की माया में मैं अटका हुआ था, लेकिन आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिस कृपा को स्वयं देवता मुनि लालायित रहते हैं, आज आपने वही कृपा मेरे ऊपर की है। इससे बड़ा लाभ मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकता है। आज नारायण कहते हैं कि ध्रुव कुछ मांगो।
क्या प्रदान कर दूं। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्शन हो गया अब तो आप मुझे केवल भक्ति ही प्रदान करेंगे। भक्ति तो ध्रुव जी को प्राप्त है, लेकिन ध्रुव जी ने तपस्या क्यों की थी कि सुरुचि ने उनको राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया, अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो ध्रुव जी की तपस्या करने का मतलब था कि राज सिंहासन पर बैठना। ठाकुर जी बोले कि बेटा अभी नहीं, जाओ अभी तुम अपने राज्य के लिए राज्य में जाकर के अपने राज्य को संभालो। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा का कवच पहन करके वन में से लौट रहे हैं। तो आज राजा ने अनेक हाथी घोड़े सेना ध्रुव जी को लेने के लिए भेजी है, क्योंकि हमारे संत कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बोले जिस पर एक बार राम जी की कृपा हो जाती है तो महाराज फिर तो सारा विश्व प्रपंच उसके सामने उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करने लगता है, उसके ऊपर कृपा करने लगता है। आज ध्रुव जी महाराज आए अपने नगर में, सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम किया, उसके बाद माता सुरुचि को प्रणाम किया। बोले माँ यदि आप मुझे वन में जाने के लिए नहीं कहते तो मैं तपस्या करने के लिए नहीं जा पाता। वो अंत में अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। बोले माँ मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि बार बार आप ही मुझे माँ के रूप में मिले, क्योंकि यदि आप मुझे सुंदर संस्कार प्रदान नहीं करती तो आज मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती है। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के भाई हैं कौन? उत्कल, जो रानी सुरुचि के पुत्र हैं। अब ये ध्रुव जी के भाई जो उत्कल हैं, इन्होंने क्या किया, ये यक्षों के बगीचे में गए और यक्षों के बगीचे में जाकर के उनके बगीचे को उजाड़ दिया। और जब यक्ष ने रोकने लगे, उनसे लड़ने को तैयार हो गए और आज लड़ाई करते करते यक्षों के द्वारा ध्रुव जी के भाई का वध हो गया। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने सुना कि मेरे भाई का वध यक्षों ने कर दिया है, तो आज यक्षों को मारने के लिए स्वयं ध्रुव जी महाराज युद्ध में कूद गए और निर्दोष यक्षों को मारने लगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव यह बात मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि ध्रुव जी यक्षों को मारने चले गए, लेकिन एक बात बताइए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता हो, जिसे भक्ति प्राप्त हो, क्या उसके जीवन में क्रोध आ सकता है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्रुव को भक्ति तो प्राप्त है, लेकिन ध्रुव को अभी तक क्या प्राप्त नहीं है? बोले ध्रुव को अभी तक सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है। और सत्संग की कैसी महिमा है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तो तूल ना ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक और विश्व के सारे सुख साधन रखे हों और एक और केवल सत्संग हो। महाराज एक क्षण भर के सत्संग की बराबरी वो स्वर्ग वैकुंठ आदि का सुख भी नहीं कर सकता है कि जितना सुख एक पल भर के सत्संग से हमको प्राप्त हो जाता है। बोले ध्रुव जी को सत्संग प्राप्त नहीं है, तो आज स्वयं ध्रुव जी के बाबा महाराज मनु चल करके आए और महाराज मनु ने आके ध्रुव जी को रोका। बोले बेटा ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले ये एक भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त का ये लक्षण नहीं है कि जो निर्दोष प्राणियों की तुम हत्या कर रहे हो। अरे बोले तुम्हारा भाई था उत्कल, उसने अपराध किया था, उद्दंडी था, इसलिए उसको दंड मिला, उसकी मृत्यु हुई।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने उस उद्दंड भाई के लिए इन निर्दोष यक्षों का वध करो, ये उचित नहीं है। ये साधु और संत का स्वभाव नहीं है। महाराज मनु ने समझाया कि बेटा संत को जीवन में कैसा होना चाहिए, बोले भक्त को कैसा होना चाहिए। एक संत नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते उनकी निगाह एक बिच्छू के ऊपर गई कि जल में एक बिच्छू बह करके जा रहा है। उन संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया, बिच्छू पुनः जल में गिर गया। संत ने फिर से उठा लिया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। बार बार यही हो रहा है। संत बिच्छू को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बिच्छू डंक मार देता है। एक व्यक्ति ये सब दृश्य देख रहा था, वह बोला कि बाबा, अरे मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप इस बिच्छू को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार आप में डंक मार देता है। अरे इसका तो बह जाना ही अच्छा है, बह जाने दो। संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। संत बोले कि बेटा, ये छोटा सा बिच्छू है और ये छोटा सा बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है। ये एक छोटा सा बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है। तो जरा बता, संत का काम क्या है? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना और संत का स्वभाव बहते हुए को बचाना। बोले बेटा, जब ये छोटा सा बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, तो भला मैं एक संत होकर के अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? क्योंकि संत का तो स्वभाव ही होता है कि बहते हुए को बचाना, जीवों की रक्षा करना। आज महाराज मनु ने ध्रुव जी को समझाया। बोले बेटा, तुम संत हो, संत जैसा तुम्हारा हृदय है, तो संत के हृदय में क्रोध नहीं होना चाहिए। संत को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। बहुत काल तक उन्होंने राज्य किया। अब ये मृत्यु लोक है, मृत्यु यहां सबकी अटल है। अब मृत्यु देवी ध्रुव जी के सामने आके खड़ी हो गई। पूछा, ध्रुव जी ने परिचय पूछा कि देवी आप कौन है, जरा परिचय दीजिए। बोले मेरा नाम है मृत्यु। और बोले मैं अटल हूं, मुझे सबको स्वीकार करना पड़ता है, तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब ध्रुव जी ने जरा नारायण की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया कि ध्रुव, जरा मृत्यु से कहो अपना सर नीचा कर ले, अपना सर नीचा कर ले। जैसे ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप हमें स्वीकार करने आई हैं तो एक काम करो, पहले अपना सर नीचा कर लो। और जैसे मृत्यु ने सिर नीचा किया तो आज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवत धाम के लिए जा रहे हैं। भगवान उनके साथ में हैं। लेकिन आप ध्रुव जी ने भगवान से पूछा, बेचारी मृत्यु तो ध्रुव जी को देखती रह गई, मृत्यु तो देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि भगवान, मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आ रही है, मेरी माँ कहाँ है? जैसे माँ का स्मरण किया तो नारायण भगवान बोले कि बेटा जरा ऊपर की ओर देख। ऊपर देखा कि एक विमान में ध्रुव जी की माता सुनती सुंदर विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया। बोले बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र होता है वह घर तो अपने आप ही तर जाता है, उसमें कोई परेशानियां नहीं आती हैं। जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र जन्म लेकर के आता है, जो मृत्यु के सर पर भी पैर रख करके चले जाएं, वो ऐसे हैं हमारे श्री ध्रुव जी महाराज। मृत्यु को स्वीकार ही नहीं किया, मृत्यु को ध्रुव जी ने स्वीकार ही नहीं किया। आज भी महाराज हम एक तारा जो देखते हैं, ध्रुव तारा है, आज भी ध्रुव जी चमक रहे हैं, जैसे बाल्यकाल में भी चमके। और आज भी हमको संकेत देते हैं कि जिन लोगों के ऊपर
ठाकुर जी की भक्ति की छाप होती है महाराज, वह व्यक्ति जीवन भर चमकते ही रहते हैं। उन व्यक्तियों के पास में कभी कोई कमी नहीं होती है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से कहिए राधे राधे। आगे इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के महाराज इसी वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए और वैन हुए। ये जो वैन महाराज जो हैं, इन वैन के शरीर से वैन के शरीर का मंथन किया गया, क्योंकि ये पापी थे, पाप किया था। वैन के शरीर का मंथन किया तो महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। ये पृथु भगवान, बोले पृथु भगवान की जय। ये पृथु भगवान ने जब इनका प्राकट्य हुआ तो आकर के देखा कि पृथ्वी पर दुर्भिक्ष फैला हुआ है, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष फैला हुआ है। ये पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन यहां समझाया, पृथ्वी प्रकट होकर के आ गई और समझाया। बोले भगवान, बोले हे राजा, आप मुझे नहीं मारे बल्कि अपनी प्रजा को ही सुंदर उपदेश करें, क्योंकि आपकी जो प्रजा है ये कर्म नहीं करना चाह रही है लेकिन फल की इच्छा रख रही है, और जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिल जाएगा। बोले इससे कहो ये सुंदर कर्म करे तो महाराज हमको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। देखो ये कर्म क्या है, ये राजेश्वरानंद जी महाराज श्रवण कराते हैं। एक व्यक्ति एक नदी किनारे जा रहा था, अब उसने एक सुंदर वृक्ष को देखा। उस आम के वृक्ष पर सुंदर आम लगे हुए हैं। अब आम को देखा किसने है, आंखों ने, लेकिन आंखों के साथ विडंबना है कि आंख उस फल तक पहुंच नहीं सकती हैं। चल के कौन गया, हमारे पांव। अब पांवों के साथ में विडंबना कि पांव उस फल को तोड़ नहीं सकते, तो फल को तोड़ा किसने, हमारे हाथों ने। अब हाथों के साथ भी एक अजीब सी बात है कि हाथ उस फल का स्वाद नहीं ले सकते, हाथ उस फल का स्वाद नहीं ले सकते। फल का स्वाद किसने लिया, हमारी जिह्वा ने। जिह्वा फल का स्वाद ले रही थी, उतनी देर में बगीचे का माली आ गया और उसने आके पीठ पर मारा, लाठियां बरसा दी। अब जरा बताएं ये पीठ क्यों पिट गई, इस पीठ का क्या दोष था। संत जी बोले कि बेटा बात कर्म की थी, तुम्हारी बात का जवाब इसी में है। बोले फल को देखा किसने था, आंखों ने। बोले जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा वो पिटा नहीं। पिटा कौन, पीठ। बोले पिटी पीठ तो रोया कौन, बोले आंख। आंसू किसके आए, बोले आंखों के। बोले फल को पहले देखा किसने था, बोले आंखों ने। ठीक उसी प्रकार जैसे आंखों ने फल को देखा था तो आंसू भी आंखों के ही निकसे। उसी प्रकार हम जैसा कर्म यहाँ कर लेंगे वैसा ही फल हमको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा, हमको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। आज सुखदेव भगवान कहते हैं जब महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को धर्म उपदेश किया तो महाराज सभी प्रजा ने धर्म उपदेश को स्वीकार किया, तो चारों ओर से बादल गिर के आ गए, खूब वर्षा होने लगी, खूब अन्न उपजने लगा। और इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज पृथु के हुए अंतर्धान, और अंतर्धान के हुए हैं हविरदान, और हविरदान के हुए राजा प्राचीन बरही। ये राजा प्राचीन बरही क्या है, ये राजा प्राचीन बरही यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं, ये यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। लेकिन अपने उस यज्ञ में ये अनेक घोड़ा और बकरों की बलि देते हुए जा रहे हैं। एक दिन इनके यज्ञ में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ, और देव ऋषि नारद ने आकर के कहा कि राजा
मैंने इस संसार में पापी तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। तेरे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। आगे प्राचीन बलि कहता है कि आप मुझे पापी क्यों बोलते हैं? मैं तो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे पापी कह रहे हैं। बोले यदि तू अपना पाप देखना चाहता है ना तो जरा ऊपर की ओर देख। जैसे ऊपर की ओर देखा तो अनेक घोड़ा अनेक बकरे अपना सर लटका करके खड़े हुए हैं। बोले देख, तूने इतने निर्दोष जीवों की हत्याएं की है, तूने इतने निर्दोष जीवों को मारा है। बोले गुरुदेव, मैंने तो ये जो भी किया था ना, मैंने ये जो भी किया वेद के अनुरूप किया है, क्योंकि वेद में लिखा है कि पशुओं की बलि दो। वेद में, बोले वेद में ऐसा लिखा है कि पशुओं की बलि देनी चाहिए। पशून आल भेद, बोले आल भेद का अर्थ मारना, कि पशुओं को मारो। नारद जी कहते हैं कि राजा, पशून आलवेद का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशुओं को मारो। बोले वेद हमारा बड़ा परोक्षवादी है। वेद क्या कहता है? श्रूयताम धर्मः सर्वस्वो श्रुत्वा चैव वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परसामना समाचरे। बोले वेद में जो लिखा है उसे हर कोई समझ नहीं पाता है। पशून आलवेद का अर्थ मारना नहीं है, बल्कि आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। जैसे जब विवाह होता है तो विवाह के समय पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, और वो मंत्र क्या? तत्वरः कन्याया हृदयेन आलभेत। पंडित जी कहते हैं कि वर को वधू के हृदय का स्पर्श करना है। अब यदि आलवेद का अर्थ मारना हो, आलवेद का अर्थ मारना हो, और यदि उस समय लड़का लड़की को मार ही दे तो महाराज फिर विवाह किससे करेगा? तो बोले आलवेद का अर्थ है केवल स्पर्श करना। और बोले पशु क्या है? पशु महाराज घोड़ा या बकरों की बलि हमको नहीं देनी है, बल्कि पशुओं के लिए बताया। पशु क्या है? घोड़ा क्या है? ये अभिमान। अभिमान क्या है? ये घोड़ा है। और बकरा कौन है? ये ममता है। तो ममता रूपी बकरा और अभिमान रूपी घोड़ा, इन दोनों को अपने हृदय से स्पर्श करें, और इन दोनों को स्पर्श करके बोले हे परमात्मा, आज से हम अपने अभिमान रूपी घोड़े या ममता रूपी बकरे का त्याग कर रहे हैं। त्याग करके तब हम यज्ञ में आहुति डालें, तब महाराज वो यज्ञ आहुति सफल होती है, ना कि ऐसे घोड़ा और बकरों की बलि देनी है। हमारे मन में जो अभिमान और ममता भरे हुए हैं, हमें इनको दूर करना है, हमें इनको दूर करना है। आज नारद जी को जब समझाया, नारद जी ने जब समझाया तो महाराज समझ में आ गया। जैसे एक दृष्टांत दे के समझाया। एक किसान था, वो बड़ा जमींदार, लेकिन उसमें एक आदत थी। वो आदत क्या? कि वह किसान रोज चावलों का माड़ पीता था। चावल में से जो माड़ निकलता है वो उसे पीता था। सेहत के लिए वैसे अच्छा बताया गया है। अब माड़ पीने की आदत उसे थी। अब एक दिन अपने घर में वो बैठा था तो कुछ गांव के बड़े प्रमुख लोग उसके पास आके बैठ गए। अब वो ऐसे समय आके बैठ गए कि जो समय उसके माड़ पीने का था। अब उसकी पत्नी ने चावल बनाए और चावलों में से माड़ को निकाल के रख दिया। अब वहां तो जा नहीं सकती है बुलाने, तो अपने बेटा को बुलाया। बोले बेटा, जा अपने पिताजी से जाके कहे कि माड़ निकल गया है, जाके पी लीजिए। अब बेटे ने सोचा
कि यदि इतने लोगों के सामने जाके कहूंगा कि चलो पिताजी मांड पी लो, तो ये लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा आदमी है और क्या खाता पीता है। बोले मांड पीता है, जिसको लोग फेंक देते हैं ये उसे पीता है। तो बोले ऐसे तो अच्छा नहीं रहेगा। अब बेटे ने अपने पिता को जाकर के बताया बड़ी चतुराई से, और बेटा क्या बोला? बोले पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, धानुपुर से मांडू आया है, और जो कठौती घाट पर बैठा हुआ है आप जल्दी से चल करके मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा, नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा। कहने का भाव बेटे ने बातों ही बातों में समझा दिया। बोले पिताजी माताजी ने चावलों का मांड निकाल दिया है, धानुपुर से मांडू आया है। और बोले कठौती घाट पर बैठा हुआ है, बोले माताजी ने उसे कठौती में भी कर दिया है। बोले आप जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा। बोले आप जल्दी चल करके पी लीजिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे मांड पीने की आदत थी महाराज, वो एक ही बार में समझ गया और भीतर आया। भीतर आकर के उसने उस मांड को पिया और अपने बेटे को महाराज बड़ी सराहना की। बोले बेटा अरे यार तूने तो सबके सामने मुझे इस तरीके से बताया कि कोई मेरी तेरी इस बात को समझ ही नहीं पाया, केवल मैं समझा या तू समझा है? ठीक उसी प्रकार हमारा वेद है। वेद में लिखा कुछ और होता है। जैसे वेद में लिखा है प्रस्तम कुमार का मासम आनयो। एक गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा एक शेर कुमारी का मांस ले आओ, एक शेर कुमारी का मांस ले आओ। और समझने वाले क्या समझेंगे कि एक शेर मतलब कि महाराज एक मांस ले आओ, 1 किलो मांस ले आओ। लेकिन ये जो शेर कुमारी है इसका महाराज बताया, शेर कुमारी का अभिप्राय बताया, एक वृक्ष होता है, एक कोई वृक्ष होता है जिसका नाम है घी कुमार, जिसको हिंदी में हम ग्वार पाठा जो बोलते हैं। ग्वार पाठा आपने देखा होगा। ग्वार पाठा जो होता है उसको आप देखेंगे, वो देखने में ऐसा लगता है कि मानो उसका नाम ही ऐसा है कि शेर कुमारी का मांस ले आओ, उसे ही हम ग्वार पाठा को शेर कुमारी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार नारद जी ने समझाया। बोले राजा ऐसे ही हमारा वेद है, वेद में लिखा कुछ और होता है, लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब इस ऐसा उपदेश नारद जी ने दिया तो आज राजा प्राचीन बल ही कहते हैं कि हे भगवान मैं तो पाप पे पाप किए जा रहा था, यदि आज आप मेरे पास नहीं आए होते तो महाराज मुझे कौन संभालता। तभी तो कहा गया है भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतगत्मो मदान्धकारनाशं विदाय हेतदोदयते विवेक। प्राचीन वही कहते हैं कि राजन हे महाराज तभी कहा गया है कि जब आप जैसे संतों की कृपा हो जाती है, बड़े भाग्य से आप जैसे संतों का दर्शन होता है। यदि आज आप मुझे दर्शन नहीं देते तो ना जाने मैं और कितने घोड़े बकरों की बलि चढ़ाता, लेकिन आज आपने आकर के मेरे अंधकार को दूर कर दिया है। धन्य है आपके लिए। मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने समझाया है। हाथ उठा के कहिए बोले राधे राधे, बाल कृष्ण लाल की। अब जरा मैं आपको कल के विषय में एक सूचना दे दूं। जैसे आप लोग रोज 4 बजे से कथा सुनने आते हैं, तो जैसे कल दीपावली का त्योहार है, सब लोग सायंकाल अपने अपने घरों में दीपावली का त्योहार मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। तो ऐसा विचार किया गया है कि कल की कथा